दोस्तों, आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के एक बहुत ज़बरदस्त योग की, जिसको बोलते हैं धन योग। धन योग बेसिकली ये आपको ये बताएगा कि आप अपने जीवन में कितना पैसा कमाएंगे। क्या आपके जीवन में धन, पैसा, बैंक बैलेंस है या नहीं, ये चीज़ें अपने को कैसे समझ में आएंगी। तो ज्योतिष में कई ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, कई ऐसे फॉर्मूला हैं जिसके बेस पे आप ये डिसाइड कर पाते हो कि इस कुंडली में कितना धन है। मैं अगर एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मेरे से कोई आता है और पूछता है कि भैया मेरे जीवन में धन है कि नहीं, मैक्सिमम लोग का क्वेश्चन नहीं होता है पैसा कमा पाऊँगा कि नहीं। तो सबसे पहले मैं जब कुंडली को देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि 11th हाउस में अष्टावक्र में कितने बिंदु हैं। 11th हाउस में सर्वाष्टक वर्ग में अगर 30 से ज़्यादा बिंदु हैं, 32 बिंदु, 33 बिंदु हैं, और 11th लॉर्ड का स्थिति 2nd हाउस में है, 11th हाउस में है या फिर 5th हाउस में है। ये तीनों हाउस में क्यों बोल रहा हूँ? 11th लॉर्ड 11th हाउस में होगा, आपकी इच्छा पूर्ति करेगा। इच्छा पूर्ति कब होगी? जब आपके पास धन होगा, आपके इनकम के सोर्स बढ़ाएगा। 11th लॉर्ड 2nd हाउस में अपने आप में एक धन योग है। एस्ट्रोलॉजी का जो मोस्ट पावरफुल धन योग है 11th लॉर्ड 2nd हाउस में, 2nd लॉर्ड 11th हाउस में। मतलब जब भी 11th और 2nd का एक्सचेंज होता है तो अपने आप में धन योग क्रिएट हो जाता है। 11th हाउस आपके इनकम के लिए होता है और 2nd हाउस आपके वेल्थ के लिए होता है, बैंक बैलेंस के लिए होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 11th और 2nd लॉर्ड का सिचुएशन। 11th और 2nd लॉर्ड में अगर एक्सचेंज है या 11th लॉर्ड 5th हाउस में है, 5th हाउस में है तो वो 11th हाउस को देखेगा। यो यो भाव स्वामी युक्त, तो यो यो भाव स्वामी दृष्टों का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। जब अपने ही भाव का स्वामी अपने खुद के भाव को देखता है, उस भाव को बली बना देगा। 11th हाउस में 5th हाउस में बैठ के 11th हाउस को जब 11th लॉर्ड देखेगा, 11th हाउस बली हो गया, आपके इनकम के सोर्स अच्छे रहेंगे। जैसे उसकी दशा चल पड़ेगी या उससे सपोर्टिव दशा चल पड़ेगी, आपके इनकम के सोर्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। 2nd हाउस वेल्थ का हाउस है, 2nd लॉर्ड 11th में चल गया, बहुत अच्छा धन योग है। इवन 9th हाउस, 9th जो आपका फॉर्चून का हाउस है, भाग्य स्थान इसको बोलते हैं। जब 9th लॉर्ड 2nd हाउस में चल जाए, धन योग क्रिएट कर देगा। 9th लॉर्ड 11th हाउस में चल जाए, धन योग क्रिएट कर देगा। या 11th लॉर्ड 9th हाउस में आ जाए, 2nd लॉर्ड 9th हाउस में आ जाओ, बहुत जबरदस्त धन योग क्रिएट कर देगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, 9th लॉर्ड एक्सल्टेड अगर 2nd हाउस में बैठ गया ना, भाग्य से पैसे छापोगे। कुंभ लग्न की कुंडली उठा लो, 9th लॉर्ड वीनस है 2nd हाउस में उच्च का, 11th लॉर्ड 2nd हाउस में 9th लॉर्ड के साथ बैठ जाए। गुरु 2nd लॉर्ड हो गए, 2nd हाउस में बैठ गया 9th लॉर्ड वीनस के साथ, धन कमाएगा, धन देगा। कई लोगों का क्वेश्चन है मारक स्थान है 2nd हाउस। हाँ, मारक स्थान है, दिक्कत देगा हेल्थ में, लेकिन बुढ़ापे में देगा। जब धन देने का टाइम आएगा तो धन देगा, जब मारने का टाइम आएगा तो वही शुक्र और गुरु आपको मार भी देंगे, क्योंकि मार का स्थान है 2nd हाउस। तो ये भी एक एस्ट्रोलॉजी का अप्रोच है कि कौन सा प्लेनेट आपको कब धन देगा और कब मारेगा। बुढ़ापा आएगा, वो मारक प्लेनेट बन जाएगा गुरु आपके लिए। लेकिन युवावस्था में अगर आपकी आयु पूर्ण है, कुंडली में ऐसे योग हैं कि आप पूर्ण आयु जीने वाले हैं, तो वो 2nd हाउस में आपको प्रचुर धन दे देगा जब ट्रांजिट करेगा, तो अगर दशा उसकी चल रही है तो बेसिकली अगर किसी व्यक्ति की कुंडली का एनालिसिस करना है कि उसकी कुंडली में धन का कितना अच्छा योग है। कई लोग ऐसे होते हैं कि संघर्ष कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पैसे का सोर्स उनके पास नहीं आ पा रहा है, बिजनेस में करोड़ों रुपए, लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दिया है, रिटर्न नहीं आ रहा है। ऐसे लोगों को जाके मिलना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर से जाके मिलो, वो बताएगा आपको कि नेक्स्ट ईयर से आपका ट्रांजिट बहुत अच्छा है, आपका इनकम बढ़ जाएगा। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली क्या है? मोटिवेशन का एक फैक्टर है। ये आपको अंधेरे में आशा देता है। मेरे कई दोस्त हैं या मेरे सर्कल में जो मेरे कांटेक्ट में लोग आते हैं जिन्होंने बिजनेस में काफ़ी इन्वेस्ट किया हुआ है, कई बार पूछते हैं भाई कब चलेगा बिजनेस। मैं बोलता हूँ 2 साल बाद चलना चालू हो जाएगा। क्यों मैं बोलता हूँ ये? क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि 2 साल बाद उसकी कुंडली में बहुत अच्छा धन योग गोचर में बन रहा है। धनेश धन भाव से ट्रांसफर कर रहा है, बहुत धन देगा। धनेश 11वें भाव से ट्रांसफर कर रहा है या 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव से ट्रांजिट कर रहा है, दशा अंतर दशा भी चल पड़ी है, उन्हीं अच्छे फेवरेबल दशा है वेल्थ अर्जन के लिए। तो ये सारी चीज देख के मैं बोल सकता हूँ कि आज जो तूने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, अभी तेरा पैसा ब्लॉक है, लेकिन 2 साल बाद तेरे पास बहुत अच्छे पैसे आएंगे। तो आप धनी बनोगे या नहीं, ये तो आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड है। और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो जिस भी चार्ट में 2nd हाउस 11th हाउस का अच्छा रिलेशन है, 2nd हाउस 11th हाउस के बीच एक्सचेंज है, 9th हाउस और 11th हाउस के बीच एक्सचेंज है, 9th और 2nd के बीच एक्सचेंज है, 2nd और
नाइन्थ के लॉर्ड साथ में नाइन्थ हाउस में बैठ गए हैं, या बहुत अच्छा जबरदस्त फॉर्चून का योग अगर 11th लॉर्ड और 9th लॉर्ड का एक्सचेंज, भाग्य से इच्छा पूर्ति हो जाएगी। 11th हाउस इच्छा पूर्ति का, 9th हाउस भाग्य का, भाग्य से इच्छा पूर्ति। 9th हाउस 2nd हाउस का एक्सचेंज, भाग्य से धन कमाओगे। 2nd और 11th का धन भी कमाओगे और वेल्थ भी क्रिएट करते जाओगे। तो ये एक्सचेंज बहुत मैटर करता है, दोनों भाव बली हो जाएंगे। जब भी दो भाव का एक्सचेंज होता है दोनों भाव बली हो जाते हैं, दोनों भाव के स्वामी बली हो जाते हैं और अपना पूर्ण रिजल्ट देते हैं। एक्सल्टेड प्लैनेट बैठ गया 11th हाउस में, 2nd लॉर्ड एक्सल्टेड 2nd हाउस में, 11th लॉर्ड 9th हाउस में। ये सारे कॉम्बिनेशन है, बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। कुछ एस्ट्रोलॉजी के योग हैं, पंच महापुरुष योग, मालव्य योग बन गया है 4th स्थान में। शुक्र बहुत धन देगा, बहुत धन देगा। 11th लॉर्ड 4th हाउस में। तो बेसिकली आप जब ओवरऑल उस चार्ट का एनालिसिस करोगे तो सबसे पहले तो योग देख लो, प्लैनेट का पोजीशन, देन सेकंड चीज देखना है दशा। अब 2nd हाउस में जो प्लैनेट बैठे हुए हैं, 11th हाउस में जो प्लैनेट बैठे हुए हैं, या जिन भी प्लैनेटों ने धन योग क्रिएट किया, सबसे पहले हमने क्या देखा, योग क्रिएट हो रहा है कि नहीं। बेसिकली क्या देखा, 2nd 11th का एक्सचेंज, 2nd 11th का साथ में होना, 2nd हाउस में साथ में होना, 11th हाउस में साथ में होना, या 9th हाउस में साथ में होना, 9th लॉर्ड का 2nd हाउस में होना या 11th हाउस में होना। 5th लॉर्ड भी धन योग क्रिएट करता है अगर वो 11th या 2nd लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है तो, 2nd या 11th हाउस में या 5th हाउस में। तो ये योग देख लिया। योग के बाद देख लो दशा। जो व्यक्ति, जो प्लैनेट दशा क्रिएट कर, योग क्रिएट कर रहे हैं, उनकी दशा आ गई, उनकी अंतरदशा आ गई। और दशा अंतरदशा के साथ देख लो गोचर। गोचर में गुरु धन भाव, आय भाव से ट्रांजिट कर रहा है, या 2nd या 11th लॉर्ड के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है। शनि का ट्रांजिट देख लो, शनि अगर डबल ट्रांजिट इंपैक्ट से शनि का 11th हाउस में पड़ रहा है जुपिटर के साथ, और दोनों फलदायक हैं। देखो शनि का ट्रांजिट, शनि अगर शुभ ग्रह है और धन भाव से ट्रांजिट किया, अरबों रुपए दे देगा। 2nd हाउस में शनि का मकर राशि पड़ा है, धन कुंभ राशि पड़ा है। शनि आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छा ग्रह है, शनि ओवरऑल आपके लिए पॉजिटिव है, और शनि की दशा चल पड़ी, बहुत पैसे दे देगा। तो बेसिकली प्रॉमिस देखो, दशा देखो और ट्रांजिट देखो, तीनों चीज को लिंक करो, अष्टावक्र के बिंदु देख लो। 11th हाउस से जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है, उसने 11th हाउस को 7 बिंदु दिए हैं, 6 बिंदु दिए हैं भिन्नाष्टक में। सर्वाष्टक में 11th हाउस में 30 से ज़्यादा पॉइंट है, बहुत अच्छी बात है। 2nd हाउस से जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है, 2nd हाउस में जुपिटर ने सर्वाष्टक में अच्छे बिंदु दिए हुए हैं। जुपिटर 2nd लॉर्ड भी है, या 11th लॉर्ड है, या 5th लॉर्ड है। 2nd हाउस में बली होके बैठा हुआ है, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो बेसिकली आपको समझना क्या है कि धन का योग है कि नहीं किसी व्यक्ति की कुंडली में, ये जज करें। उसके बाद दशा सपोर्ट कर रही है कि नहीं वेल्थ देने के लिए, ये देखें। उसके बाद ट्रांजिट सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, ये देखें। ये तीनों चीज़ें देखें। अष्टावक्र में, अष्टावक्र का सपोर्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। जब ये सारा कंक्लूड होगा ना तो आपको समझ आएगा कि ये चार्ट अगर धनवान व्यक्ति का चार्ट है तो इसको कौन से टाइम पे धन मिलेगा और कितना धन मिलेगा ये भी बताया जा सकता है। बिकॉज चार्ट देख के आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ये करोड़ों का चार्ट है, ये अरबों का चार्ट है, ये लाख का चार्ट है। अगर वेल्थ गिविंग प्लैनेट बहुत ही मजबूत हैं तो आपको करोड़ों रुपए दे सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ये सारी चीज़ें आप देखिए। अगर आपके साथ लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो लाइफ टाइम तक चले। किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलिए, उनसे डिस्कस कीजिए, वो आपको ज़रूर बताएंगे कि कब आपके लाइफ में धन योग एक्टिवेट होंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ज्योतिष का एक कॉन्सेप्ट है, जितना गरीबों को धन बांटोगे उतने अमीर बनते जाओगे। गरीबों की मदद करते जाओ, अमीर बनते जाओगे। ट्रांजिट में प्लैनेट खूब रिजल्ट देंगे, ज़बरदस्त इफेक्ट देंगे। जितना आप गरीबों की मदद करोगे उतना धनवान बनोगे, इस चीज़ को मान लो। अमीर बनना है तो गरीबों की मदद करते रहो। 100 रुपये है 10 रुपये गरीब पे खर्च करो, 1000 रुपये है 100 रुपये खर्च करो। जिस दिन आपने ये एटीट्यूड लिया है ना कि मेरा पैसा मेरे साथ, मेरे समाज के लिए भी है, गरीबों के लिए भी है, गरीबों के एजुकेशन, गरीबों के हेल्थ, गरीबों की मैरिज के लिए, उस दिन आप ये मान के चलो कि उस दिन से अगले 3-4 साल में आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी पाओगे। आप एक प्रोटेक्शन देखोगे यूनिवर्स का कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। आप देखोगे कि हर जगह से लोग आपको आगे बढ़ाने में जुट गए हैं, आपका बिजनेस वर्क कर रहा है। अगर आपके अंदर समाज के कल्याण की भावना है
तो आप ये मान लो कि आप जीवन में ज़रूर सफल होगे और अच्छा धन कमाओगे। ऊपर वाले का सपोर्ट जिनके साथ है उनके अंदर ही ये भावना आती है, उनके अंदर ये सोच आती है कि वो किसी के लिए सोचें। लोग तो आज अपने ब्रदर और सिस्टर का नहीं सोच रहे हैं, अगर आप अननोन लोगों का सोचना चालू कर दोगे तो निश्चित तौर पर आपका भाग्योदय होगा और आप धनी बनोगे। तो मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगा कि आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम है, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम है, आपके जॉब में प्रॉब्लम है, ज़रूर मिलें किसी एस्ट्रोलॉजर से, एडवाइस लें। वो आपको निश्चित तौर पर एक रास्ता दिखाएगा कब चीज़ें सही होंगी, कैसे चीज़ें सही होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू।